जय श्री राम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाहर के देशों में विश्व युद्ध चल रहा है, जिसका असर कहीं न कहीं भारत देश पर भी दिखाई पड़ रहा है। मैं उसके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये मेरे कुछ देश के गणमान्य नेताओं के ट्वीट देखिए। इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखिए। अब आपने ये ट्वीट देखा, ये राहुल गांधी जी का ट्वीट देखा, अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा और आपने अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट देखा। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये लोग रोना रोते रहते हैं कि जी केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है। आप लोग ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं कि जिससे जनता परेशान हो। मैं ये सभी पार्टियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आगे आओ, आगे आके बोलो कि जी किसी जनता को कोई परेशानी हो, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हम आपको सिलेंडर दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके लिए सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ये लोग ऐसी भाषा लिख रहे हैं कि जनता परेशान हो, और फिर ये चाहते हैं कि हमें वोट मिले, हमारी सरकार बने। कैसे बनेगी? तो जब तक ये ऐसा भाव जनता के प्रति समर्पित नहीं होंगे, जनता के लिए काम नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ क्या है, सरकार को किसी तरीके से बदनाम करना है। बदनाम करो, जनता को तो कम से कम ऐसी चीज़ें लिखो कि जनता उससे प्रभावित ना। आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपकी कुछ सीटें हैं, कम सीटें हैं, लेकिन आप विपक्ष में बैठ के भी आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं? जनता आपको वोट क्यों दे? मैं ये जानना चाहता हूँ। देश की जनता जानना चाहती है कि जनता आपको वोट क्यों दे। आप लोग ऐसी चीज़ें लिखिए अपने ट्वीट पे कि जनता आपके साथ जुड़े। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 5-10 सालों तक, 15-20 सालों तक, क्या 50 सालों तक कोई सी सरकार आने वाली है। जिस तरीके से विपक्ष की सारी पार्टियां कर रही हैं, आप जनता से जुड़िए। जनता से जुड़ेंगे, जनता खुश होएगी, कभी भी आपको सत्ता में बिठा देगी। बस, बाकी तो आप लोग मेरे से ज़्यादा पॉलिटिक्स में पुराने हैं, एक्सपीरियंस हैं, और बाकी इसके ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ऐसी चीज़ें ना ट्वीट करें कि जनता गुमराह हो।